मुझे कुदरत ने एक बहन से मिलवा दिया और उसकी स्टोरी क्या है वो भी आपको बताएंगे। और इस वीडियो के दूसरे हिस्से में जिस होटल में मैं रहा और जितनी कम प्राइस में रहा वो भी आपके साथ हम शामिल करेंगे। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये एक बाज़ार है, बंगला मार्केट इसे बोलते हैं, बंगला बाज़ार भी बोलते हैं, फुकट के अंदर। और ये मशहूर है अपनी तमाम किस्म की जो रंगीनियाँ हैं, तमाम किस्म की जिस्म फरोशियाँ, बुराइयाँ, जुआ, क्लब्स, पता नहीं क्या कुछ, वो सारा कुछ इधर है। हमने इसके करीब ही एक रेस्टोरेंट से खाना खाया और वापसी पे दोस्तों ने बताया कि यहाँ पे एक बंगला मार्केट है जो यहाँ की बहुत ही मशहूर है। तो मैं बतौर सयाह हर जगह जाता हूँ, चाहे वो मकाम कैसा भी हो, तो उसको विज़िट करना ये मैं इसलिए क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ चीज़ों को। और ऐसे मकामात पे जाते हुए मैं मुर्शद का वो कौल जहन में रखता हूँ जो उन्होंने सबक सिखलाया है कि बेटा तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशन और मोबाइल में कोई ऐसा नंबर ना हो जिसकी वजह से अल्लाह के यहाँ तुम्हारे नंबर कटें। तो ये उन्होंने सिखाया और पढ़ाया कुछ इस अदा से है कि ये सबक बहुत अच्छे से याद हुआ। मैं इस बाज़ार में गया और मेरी नज़र अपने से दूर सामने की जानिब थी कि दाएं बाएं जो है वो चीज़ें मुझे मुतासिर ना कर सकें। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरे एक दोस्त ने बनाई जो मेरे साथ था। मैं इस मार्केट में अपना मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया। अब प्रोग्राम ये था कि इसी मार्केट के आखिर पे चंद दुकानें हैं जहाँ से मैंने कुछ शॉर्ट्स और एक कैप लेनी थी। वो जो रेड कैप आप पिछले व्लॉग्स में मेरे सर पे देख रहे हैं ये मैंने इसी मार्केट में ली। इस मार्केट से मैं गुजरता रहा, ख़वातीन जो हैं वो आवाज़ें लगा रही हैं, हत्ता कि एक दो जगहों पे तो उन्होंने हाथ से पकड़ के खींचने की कोशिश की, जिसको मैंने यूं दोनों हाथों को जोड़ के जैसे माफ़ी मांगते हैं इस तरह करके और उनसे माफ़ी मांगी और वहाँ से आगे चला गया। अब चलते चलते ये जिस किस्म की मार्केट है आप देख ही रहे हैं, मैं जो करीबी मनाजर हैं उनको ब्लर कर रहा हूँ ताकि मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं गलत चीज़ यहाँ पे दिखाऊँ, लेकिन जो पैगाम यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो बहुत अहम है। इसी बाज़ार की एक तरफ से दूसरी जानिब जाते जाते आखिर पे मुझे कुछ दुकानें नज़र आईं। कैप लेनी थी, 2-3 बंदों से बारगेन की, रेट तय ना हुआ। फिर सोचा कि यार दुकानें बंद होने वाली हैं, 9-10 बजे थाईलैंड बंद हो जाता है, फुकट के अक्सर बाज़ार, क्लब्स वगैरह खुले रहते हैं। तो आखिरकार फ़ैसला किया कि आखिरी दुकान से ले लूँ। उस दुकान के अंदर गया, वहाँ पे खातून थी। अमूमन यहाँ पे हर दुकानदार, हर गाड़ी चलाने वाले से इंग्लिश में बात करनी पड़ती है। तो मैंने उससे एक कैप पूछी और इंग्लिश में उसकी प्राइस पूछी। उसने मुझे उसका तकरीबन कोई 300 बात बताया। मैंने उससे वही अंग्रेज़ी ज़ुबान में बात करते हुए कहा कि ये ज़्यादा है, कम करो। तो उसने आगे से कहा कि ये ज़्यादा नहीं है भाई। अब उस खातून को मैंने देखा तो पहली नज़र में मुतासिर हुआ कि एक ऐसा बाज़ार जहाँ पे ख़वातीन बेलिबास फिर रही हैं और लोगों को खींच रही हैं, वहाँ पे ये खातून मैंने देखी जिसने पूरा लिबास पहना और खुला लिबास कि कोई इसको पहचान ना सके, इसके खद्दोखाल। और फिर सर के ऊपर उसने हिजाब भी लिया था, सिर्फ उसका चेहरा नंगा था, हिजाब किया हुआ था उसने। अब जब उसने उर्दू ज़ुबान यानी उर्दू हिंदी में भी बात की तो मुझे और तजस्सुस हुआ। मैंने उससे बात की, मैंने कहा बहन आप जानती हैं उर्दू हिंदी ज़ुबान? तो कहने लगी हाँ मैं जानती हूँ। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि आप नेपाल से हैं। कहने लगी नहीं भाई मैं बर्मा से हूँ। अब उसने जब बर्मा कहा तो मुझे वो सारा मंजर भी याद आ गया जो कुछ बर्मा के मुसलमानों के साथ हुआ था। तो मैं थोड़ा सा सैड भी हुआ, लेकिन बात करते करते मैंने कहा नहीं बहन कोई इसमें आप डिस्काउंट करो ना। तो वो मुझे कहने लगी चले मैं 250 कर देती हूँ। वो करते कराते हमारा उसके साथ तय हुआ और ले लिया। मैं उससे बात करते हुए मैं हैरान हो रहा था कि ये बंगला मार्केट जो मशहूर है कि हर दुनिया की बुराई यहाँ है, वहाँ पे एक बहन ने किस तरह से अपने ईमान को, अपने इस्लाम को, अपने दीन और मज़हब को संभाल रखा है कि वो पूरे बाहिजाब तरीके से, पूरे शरई तरीक़ों से मर्दों से दूर हट के और एक बंदे को मुखातिब करने के लिए वो भाई भी कह रही है साथ में। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि थाईलैंड आने के और इस बाज़ार में आने के पैसे पूरे हो गए। जैसी आपकी नीयत है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वैसे ही मामलात आपके साथ करता है। तो मुझे वो बहन हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी। कोई अगर भाई होता, लड़का होता तो शायद मैं उससे मोबाइल नंबर भी ले लेता, लेकिन यहाँ पे चूँकि एक खातून थी तो उनसे मोबाइल नंबर लेना वो मुनासिब नहीं था कि चाहे मैं अच्छी नीयत से लूँ लेकिन उनको अनकम्फर्टेबल फ़ील होता। मैंने उनसे कोई कॉन्टैक्ट नहीं लिया, लेकिन उनके लिए बहुत सारी दुआएँ उसके बाद भी मेरे दिल से निकली और खुश हुआ कि इस बाज़ार में ऐसी ईमान की सलामती वाली बेटियाँ भी मौजूद हैं। तो अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि बुराई और बदी वो बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि इंसान के अंदर की दुनिया में है। इसीलिए वो जो सूफिया इकराम हैं वो अपनी शायरी और हिकायतों के अंदर इस चीज़ को बार बार जिक्र करते हैं कि बर्तन बाहर से नहीं बल्कि अंदर से धोना ज़्यादा अहम है। और अगर अंदर की सफाई हो तो मेरे मौला के करम से बाहर की गंदगी आपको मुतासिर नहीं कर सकती। इस वीडियो के पहले मौजू से दीजिए इजाज़त और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अब देख लीजिए एक होटल जो बहुत ही कम प्राइस में हमें मिला और इंतहाई खूबसूरत था। अगर कभी आप जाएं फुकट के अंदर तो इसको देख लीजिए, रेट मुनासिब हो तो ज़रूर यहाँ पे ठहरिएगा। फुकट से गुड मॉर्निंग। आज जिस होटल के अंदर 3 रातें हम गुजार चुके हैं तो मेरा जो एक्सपीरियंस जिस कीमत में हुआ तो मैंने सोचा कि आपको भी बताऊँ कि अगर आप फुकट आएँ थाईलैंड के अंदर तो ये वाला होटल बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर उस वक्त इसके रेट अच्छे हों। इंतहाई खूबसूरत
और नेचर लविंग पर्सनैलिटीज़ के लिए ये इससे बेहतर इस प्राइस में कोई होटल हो नहीं सकता। ये ज़रा इसकी लॉबी है, मैं आपको दिखाता हूँ होटल कितना बड़ा है और साथ में इसका ये नज़ारा भी देख लीजिए। ये गाड़ियाँ जो यहाँ पे खड़ी हैं इनके मुतालिक भी मैं आपको बताऊँगा। अभी हमने किया ब्रेकफास्ट और अभी साथ साथ तो आपको होटल भी दिखाता हूँ। बुफेट यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, मतलब इतनी आइटम्स हैं कि अगर आप एक एक भी ट्राई करें तो आप सारी नहीं खा सकते। तो ये यहाँ पे लोग बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये पूरा एरिया जो है बहुत बड़ा, ये सारा ब्रेकफास्ट के लिए। तो इसके बाद आगे चलते हैं। ये यहाँ से होटल स्टार्ट हो जाता है। इसका एक अपार्टमेंट इस तरफ है, आप इसकी ज़रा ग्रीनरी चेक कीजिए। इस होटल का नाम है द नेचर फुकेट और द नेचर की ही थीम पे इसको बहुत ज़बरदस्त बनाया। और पानी के नीचे इसका जो रंग है स्पेशल ऐसा करके, और इसके अंदर मछलियाँ देखे, ये आगे ये बात। और ये देखते जाइए ज़रा, ये भी ब्रेकफास्ट एरिया है। उसके बाद मैं ऊपर की जानिब जा रहा हूँ। हमारा जो रूम है वो आप इसको रिजॉर्ट कह लीजिए, इससे काफ़ी ऊपर है। यहाँ पे ये लोग पैदल आ रहे हैं, लेकिन ये स्टाफ है इसलिए पैदल आ रहे हैं। जो यहाँ पे रहते हैं उनके लिए वो नीचे जो गाड़ियाँ आपको दिखाई हैं वो यूज़ होती हैं और उन गाड़ियों के ज़रिए वो ऊपर की जानिब ट्रैवल करते हैं। लगेज आपके रूम में शिफ्ट करना हो या ऊपर से नीचे आना हो तो वो जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो इसके लिए हेल्पफुल होती हैं। ये एक सीन देखिए मेरे दोस्तों, ये आपके सामने आबशार और एक स्विमिंग पूल ये है, ये आप देख सकते हैं। ये वाला एक एरिया है और इसके साथ ये बच्चों के लिए ये प्ले एरिया भी है। वो उस तरफ बच्चों के लिए स्विमिंग पूल बना हुआ है और ये भी एरिया पूरे, इधर भी अपार्टमेंट्स हैं, रूम्स हैं। और इसके बाद हम आगे चलेंगे क्योंकि ये सिर्फ एक हिस्सा है। होटल नेचर को पसंद करने वालों के लिए तो बहुत ही शानदार है। आप अंदाज़ा करें कि ये कोई ऐसे कुदरत से मोहब्बत करने वाले हैं कि इनके स्विमिंग पूल्स के अंदर भी दरख्त लगे हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, कोई आम दरख्त नहीं लगा रखे, कोई आम पौधे नहीं, बड़े ही स्पेशल किस्म के इतने बड़े बड़े उनके पत्ते हैं। यहाँ पे हम रुके थे इस जगह और फिर यहाँ से आगे पैदल अपने रूम की जानिब जाता हूँ। एक ये सेक्शन और एक ये बिल्डिंग 8 ये है, हम बिल्डिंग 9 में है जो उस तरफ। तो यहाँ ये नज़ारा भी देख लीजिए, यहाँ तस्वीरें लोग बनाते हैं बहुत ही कमाल किस्म की। रात को बारिश हुई थी इसलिए नीचे आपको गीला नज़र आ रहा होगा। तो ये है जी स्विमिंग पूल में, वो उस तरफ से हम शुरू करते थे और ये आते आते यहाँ से भी आगे चले जाते थे। ये तो देखिए कितना बड़ा स्विमिंग पूल का एरिया इन्होंने मुख्तस कर रखा